हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पंचायती राज की जानकारी के टॉप 20 PYQ है ना देखने वाले हैं। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि अब तक के एग्जाम में जो है किस टाइप के क्वेश्चन आते रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो एडीओ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, है ना। और जो पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं, वीडियो देख रहे हैं मेरे, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको जो है रोज़ एडीओ से रिलेटेड वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं 20 PYQ है ना पंचायती राज की जानकारी से। पहला क्वेश्चन है, जिला पंचायत और जनपद पंचायत के अध्यक्षों में समानता क्या है? पहला है, दोनों अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। दूसरा है, दोनों मूलतः संस्था के सदस्य के रूप में चुने जाते हैं। तीसरा है, दोनों को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा परीक्षित किया जा सकता है। और चौथा है, दोनों समान जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3। ठीक है, दोनों जो है अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, सही है। दोनों मूलतः संस्था के सदस्य के रूप में चुने जाते हैं, है ना। पहले जो है सदस्य के संस्था के रूप में चुने जाते हैं, उसके बाद फिर जो है अध्यक्ष उनको बनाया जाता है और दोनों को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा परीक्षित किया जा सकता है। तो 1, 2, 3 कथन जो है दोनों में, जिला पंचायत और जनपद पंचायत के अध्यक्ष में समानता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 1, 2 और 3। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, पंचायती राज व्यवस्था की किन संस्था या संस्थाओं में पदेन सदस्य नहीं होते? पहला है ग्राम सभा, दूसरा है ग्राम पंचायत, तीसरा है जनपद पंचायत और चौथा है जिला पंचायत। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2। ठीक है, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में जो है पदेन सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष के निर्वाचन में किसे मत देने का अधिकार होता है? ऑप्शन ए है जनपद पंचायत के समस्त सदस्य, बी है जनपद पंचायत के निर्वाचित सदस्य, सी है जनपद पंचायत के पदेन सदस्य और डी है जनपद पंचायत के अधीन ग्राम पंचायत के सरपंच। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जनपद पंचायत के निर्वाचित सदस्य जो है जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष के निर्वाचन में मत देने का अधिकार रखते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जनपद पंचायत के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, राज्यसभा का एक सदस्य जिसका नाम उस जनपद के एक ग्राम की मतदाता सूची में है वह, पहला है जनपद पंचायत का पदेन सदस्य होगा, दूसरा है जनपद पंचायत की बैठक में उपस्थित होने के लिए प्रतिनिधि नियुक्त कर सकता है, तीसरा है जनपद पंचायत की समस्त स्थायी समितियों का पदेन सदस्य होगा। तो इसका जो आंसर लिया गया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्थानीय सांसद और विधायक निम्न में से किस एक निकाय के सदस्य होते हैं? ऑप्शन ए है ग्राम पंचायत, बी पंचायत या समिति, सी है जिला परिषद और डी है नगर निगम। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? स्थानीय सांसद और विधायक जो है जिस निकाय के सदस्य होते हैं, कौन सा है? जिला परिषद। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, जिला परिषद के सदस्य होते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है उसको बताना है। ऑप्शन ए है जिला पंचायत सदस्य, बी है सरपंच, सी है उप सरपंच और डी है जनपद पंचायत सदस्य। तो जो सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी उप सरपंच हो जाएगा, है ना। इसका चुनाव जो है जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा होता है। बाकी जिला पंचायत सदस्य इसका चुनाव जनता प्रत्यक्ष करती है, सरपंच का चुनाव भी प्रत्यक्ष रूप से करती है और जनपद पंचायत के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव भी जनता जो है प्रत्यक्ष रूप से करती है। लेकिन उप सरपंच का चुनाव जो है जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि उनका चुनाव करती है, इसलिए जो है ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उप सरपंच। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, निर्वाचन के संदर्भ में क्या सुमेलित नहीं है? पहला है सरपंच, दूसरा उप सरपंच, तीसरा ग्राम पंचायत के सदस्य, चौथा जनपद पंचायत के अध्यक्ष, पांचवा जनपद पंचायत उपाध्यक्ष, छठवां जनपद पंचायत सदस्य, सातवां जिला पंचायत अध्यक्ष, आठवां जिला पंचायत उपाध्यक्ष और नौवां है जिला पंचायत सदस्य। निर्वाचन के संदर्भ में क्या सुमेलित नहीं है उसको बताना है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी लिया गया है ना, 1, 3, 6, 9।
1369। एक सरपंच, तीसरे में ग्राम पंचायत के सदस्य, छठवें नंबर पे है जनपद पंचायत का सदस्य और 9वें नंबर पे है जिला पंचायत का सदस्य। ठीक है, जनता जो है इन्हें प्रत्यक्ष रूप से चुनती है, इसलिए जो है ये सुमेलित नहीं है ना। 1369 जनता के द्वारा जो है ये प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, इसलिए ये सुमेलित नहीं है। उप सरपंच अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव करते हैं, है ना। जनपद पंचायत के अध्यक्ष, जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष और जिला पंचायत के अध्यक्ष, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष, इसका चुनाव जो है जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है। तो जो सही सुमेलित नहीं है, आंसर लिया गया है 1369। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नांकित में से कौन सा अधिकारी पंचायती राज से प्रत्यक्षता संबंध है। ऑप्शन ए है उपखंड अधिकारी, बी है तहसीलदार, सी है संभागीय आयुक्त और डी है मुख्य कार्यपालन अधिकारी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जो है पंचायती राज से प्रत्यक्षता संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, वार्डों के विभाजन व कई वार्डों से चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, सही नहीं है ना, उसको बताना है। ऑप्शन ए है, जहां जनसंख्या 1000 से अधिक है वहां वार्ड की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी और जहां तय हो सकता है प्रत्येक वार्ड की जनसंख्या एक समान होगी। बी है, एक योग्य व्यक्ति दिए गए ग्राम पंचायत क्षेत्र में अधिकतम 3 वार्डों से चुनाव लड़ सकता है। सी है, हर वार्ड में एक सदस्य होगा। डी है, प्रत्येक ग्राम पंचायत को कलेक्टर द्वारा तय किए अनुसार वार्डों में विभाजित किया जाएगा लेकिन जो 10 से कम नहीं होंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? जो सही नहीं है, असत्य कथन, है ना। ऑप्शन नंबर बी लिया गया है इस क्वेश्चन का आंसर। एक योग्य व्यक्ति दिए गए ग्राम पंचायत क्षेत्र में अधिकतम 3 वार्डों से चुनाव लड़ सकता है, इसको जो है असत्य बताया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, ग्राम पंचायत की सरपंच का चुनाव कौन नहीं लड़ सकता। पहला है संसद सदस्य, दूसरा विधानमंडल का सदस्य, तीसरा सहकारी समिति का सभापति, चौथा है सहकारी समिति का उपसभापति और पांचवा है सहकारी समिति का सदस्य। तो सही आंसर इसमें लिया गया है ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3 4। ठीक है, संसद का सदस्य, विधानमंडल का सदस्य, सहकारी समिति का सभापति और सहकारी समिति का उपसभापति, ये जो है ग्राम पंचायत के सरपंच का चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन जो सहकारी समिति का सदस्य होगा वो ग्राम पंचायत के सरपंच का चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3 4। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, वैध क्या नहीं है। ऑप्शन ए है, एक विधायक जो जनपद पंचायत का पदेन सदस्य है बैठक में भाग लेने के लिए प्रतिनिधि नामित कर सकता है। बी है, एक लोकसभा सदस्य जो जिला पंचायत का पदेन सदस्य है बैठक में भाग लेने के लिए प्रतिनिधि नामित कर सकता है। सी है, एक राज्यसभा सदस्य जो जिला पंचायत का सदस्य है बैठक में भाग लेने के लिए प्रतिनिधि नामित कर सकता है। और डी है, एक महिला सरपंच ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत की बैठकों में भाग लेने के लिए अपने पति को नामित कर सकती है। तो वैध क्या नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, एक महिला सरपंच ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत की बैठकों में भाग लेने के लिए अपने पति को नामित कर सकती है, ये जो है गलत है ना। ऐसा नहीं कर सकती है भाई। महिला सरपंच यदि सरपंच बनी है तो वो जो है ग्राम पंचायत की बैठक या फिर जनपद पंचायत की बैठक है, जो भी बैठक होगी उसमें जो है उसको स्वयं जाना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए वो अपने पति, भाई या फिर अपने किसी रिश्तेदार को नामित नहीं कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, ग्राम पंचायत की उप सरपंच के विषय में सही क्या है। पहला है, वह मूलतः एक निर्वाचित पंच होता है। दूसरा, वह ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। तीसरा, उसे प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। चौथा, उप सरपंच चुने जाने के बाद वह पंच से त्याग पत्र दे देता है। और पांचवा है, पंच और उप सरपंच के रूप में उसकी भूमिका दोहरी होती है। सही आंसर क्या लिया गया है? ऑप्शन नंबर डी, 1 2 5। ठीक है, वह मूलतः एक निर्वाचित पंच होता है, सही है। वह ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, ये भी सही है। और पांचवा है,
पंच और उप सरपंच के रूप में उसकी भूमिका जो है दोहरी होती है। तो इसका आंसर जो लिया गया है 1, 2, 5, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, ग्राम पंचायत का सरपंच कब अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है? ऑप्शन ए है जब सरपंच पद से त्यागपत्र दे देता है, बी है जब सरपंच प्रत्यावर्तित कर दिया जाता है, सी है जब सरपंच पदच्युत कर दिया जाता है, और डी है जब सरपंच का चुनाव लंबित हो। तो सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सरपंच का चुनाव जो है कब अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है? तो जब सरपंच का चुनाव लंबित हो, है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है, उप सरपंच बनने के लिए निम्नांकित योग्यताओं में कौन सा गलत है? ऑप्शन ए है आवेदक संसद या विधानसभा का सदस्य ना हो, बी है ऐसे आवेदक का पंचायत में भू संपत्ति अवश्य हो, सी है ऐसा आवेदक किसी को ऑपरेटिव समिति का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष ना हो, और डी है आवेदक पंच बनने की योग्यता रखता हो। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? उप सरपंच बनने के लिए जो योग्यता निर्धारित की गई है उसमें से जो गलत है ना, उसको बताना है। तो ऐसे आवेदक का पंचायत में भू संपत्ति अवश्य हो। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, गलत, ठीक, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है, ग्राम पंचायत के उप सरपंच के विषय में सही क्या है? सही बताना है उप सरपंच के विषय में। पहला है, वह पंचों के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। वह वस्तुतः एक पंच होता है जिसे उप सरपंच पद के लिए निर्वाचित किया जाता है। तीसरा है, उसे प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। चौथा है, उसे पंच के रूप में प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। और पांचवा है, उसे अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा पदच्युत किया जा सकता है। सही आंसर क्या लिया गया है? ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 4, 5। पहला, वह पंचों के द्वारा निर्वाचित किया जाता है, सही है। वह वस्तुतः एक पंच होता है जिसे उप सरपंच पद के लिए निर्वाचित किया जाता है, ये भी सही है। और चौथा है, उसे पंच के रूप में प्रत्यावर्तित किया जा सकता है ना। उप सरपंच बना दिए, सही काम धाम नहीं कर रहा है तो उसे फिर से प्रत्यावर्तित पंच के रूप में किया जा सकता है, और उसे अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पदच्युत किया जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 4, 5, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है, किसी ग्राम पंचायत में सरपंच के पद की आकस्मिक रिक्ति हो जाने के बाद पंचायत का विशेष सम्मेलन कौन बुलाता है? ऑप्शन ए है उप सरपंच, बी पंचायत सचिव, सी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? यदि किसी ग्राम पंचायत में सरपंच के पद की जो है आकस्मिक रिक्ति हो जाती है तो पंचायत का विशेष सम्मेलन जो है पंचायत सचिव के द्वारा बुलाया जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है, सरपंच बनने के लिए निम्नांकित योग्यताओं में से कौन सा गलत है? जो गलत है उसको बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए है आवेदक पंच होने की पात्रता रखता हो, बी ऐसा आवेदक जो संसद या विधानसभा का सदस्य ना हो, सी ऐसा आवेदक किसी कोऑपरेटिव समिति का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष ना हो, और डी है ऐसे आवेदक की पंचायत में भू संपत्ति अवश्य हो। सही आंसर क्या लिया गया है? ऑप्शन नंबर डी, ऐसे आवेदक की पंचायत में भू संपत्ति अवश्य हो, ये जो है गलत है, ठीक। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कौन सा सही है? सरपंच अपने पद के लिए अनर्ह हो सकता है यदि पहला है, वह ग्राम सभा की बैठकों में गढ़पूर्ति नहीं करा पाता। दूसरा, वह लगातार 3 ग्राम सभा बैठकों में गढ़पूर्ति नहीं करा पाता। तीसरा, 2 और बैठकों में उसे गढ़पूर्ति का अवसर दिया जाता है। और चौथा है, यदि वह ग्राम सभा की बैठक नियमित रूप से नहीं बुलाता है ना। सही उत्तर को चुनिए। एक ABCD 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। इन सभी कंडीशन में जो है सरपंच अपने पद के लिए अयोग्य हो जाता है, ठीक है। वह ग्राम सभा की बैठक में गढ़पूर्ति नहीं करा पाता, लगातार 3 ग्राम सभा में जो है गढ़पूर्ति नहीं करा पाता, 2 और बैठकों में उसे गढ़पूर्ति करने का अवसर दिया जाता है फिर भी नहीं करा पाता, और यदि वह ग्राम सभा की बैठक जो है कंटिन्यू नहीं बुलाता है तो उसे जो है उसके पद से अयोग्य घोषित कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, ठीक। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है, यदि सरपंच अपने पद से त्यागपत्र दे देवे तो क्या होगा? ऑप्शन ए है उप सरपंच शेष अवधि के लिए सरपंच बन जाता है,
बी है किसी पंच को सरपंच के पद पर निर्वाचित किया जाएगा। सी है प्रभारी सरपंच की नियुक्ति की जाएगी। और डी है स्थानापन्न सरपंच का निर्वाचन पंचों द्वारा किया जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सरपंच का निर्वाचन जो है पंचों द्वारा किया जाता है। ठीक है, यदि सरपंच अपने पद से जो है त्याग पत्र दे देता है तो। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। स्थानापन्न सरपंच का निर्वाचन पंचों द्वारा किया जाता है, जब तक जो है नए सरपंच का निर्वाचन नहीं कर लिया जाता है तब तक लिए। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है। यदि सरपंच का चुनाव लंबित हो तो कौन सरपंच के रूप में कार्य करेगा? ऑप्शन ए है सक्षम अधिकारी द्वारा नामित एक पंच, बी है तत्कालीन पंचों द्वारा निर्वाचित एक पंच, सी है ग्राम पंचायत का वरिष्ठतम पंच और डी है ग्राम पंचायत का एक महिला या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का पंच। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? यदि सरपंच का चुनाव लंबित है तो सरपंच के रूप में जो है तत्कालीन पंचों द्वारा निर्वाचित एक पंच सरपंच के रूप में कार्य कर सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण PYQ, है ना, पंचायती राज की जानकारी से। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।